तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धारामापी। धारामापी कितने प्रकार के होते हैं और उनके सिद्धांत, कार्यविधि के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, एकदम शानदार तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये धारामापी हमारा क्या है। ये DC मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या है धारामापी। यह क्या करता है, इसमें यह नल डिफ्लेक्शन यानी शून्य विक्षेप। इसमें क्या है, यह बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव होता है। इसमें हल्का सा क्या करेंगे, यदि हम ये हमारे क्या है, इसमें ये टर्मिनल है, इसमें क्या करेंगे हम धारामापी क्यों क्या कहते हैं, परिपथ में जोड़ देते हैं। तो क्या कहता है, ये धारा का मापन करता है। और क्या होता है इसमें, क्या होता है जब धारा बहती है तो क्या होगा, यह इस शून्य के क्या होता है इधर उधर क्या होता है विक्षेप उत्पन्न करता है, यानी मतलब क्या इधर उधर हिलता डुलता है। और यदि क्या करें, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती, क्या है शून्य की विक्षेप की स्थिति में होता है। तो इसका इधर उधर क्या होगा घूमना क्या कहलाता है, विक्षेप कहलाता है। तो इस धारामापी को आपने क्या देखा होगा, आपके फिजिक्स लैब में ज़रूर देखा होगा। यदि आपके स्कूल में फिजिक्स लैब होगा तो इस गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होगी, तो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो यहाँ पर देख ही लीजिए, एकदम ऐसा ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो इसके अंदर का जो फंक्शन क्या होता है अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो धारामापी वह उपकरण होता है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी वैद्युत परिपथ में मान लीजिए क्या है, हमारा क्या एक वैद्युत परिपथ है, यहाँ पर मान लीजिए क्या बल्ब लगा दिए, क्या हो गया हमारा बल्ब क्या रहा है, यहाँ से जल नहीं रहा है। यहाँ बल्ब की जगह पर क्या किए हम ने, क्या लग रहा है कि बल्ब में गड़बड़ी है कि वायर में गड़बड़ी, चेक करना क्या करेंगे, यहाँ पर धारामापी क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर धारामापी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हमारा धारा का मापन करेगा। इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं। धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब क्या होगा सुई इधर उधर घूमेगी। और ये धारा नहीं बहेगा तो क्या होगा, सुई हमारी क्या होगी, घूमेगी नहीं। तो कर उपस्थिति ज्ञात करने के लिए या मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और धारामापी मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है प्रक्षेप धारामापी और एक होता है रुद्ध दोलन धारामापी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम रुद्ध दोलन धारामापी भी क्या होते हैं, दो प्रकार के। तो प्रक्षेप धारामापी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। और रुद्ध दोलन धारामापी भी क्या होता है, प्रक्षेप धारामापी और जो हमारा रुद्ध दोलन धारामापी क्या दो प्रकार का होता है। तो हमको क्या करना है, प्रक्षेप धारामापी के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हमको रुद्ध दोलन धारामापी के बारे में पढ़ा क्या है, दो प्रकार का होता है। एक होता है तो इसमें होता है एक मूविंग कॉइल और एक होता है मूविंग मैग्नेट। एक चल कुंडली धारामापी होता है और एक चल चुंबक धारामापी होता है। जो चल कुंडली धारामापी होता है इसमें क्या होता है, चुंबक स्थिर होता है और कुंडली क्या होती है, गति करती है। तो चल कुंडली में क्या होता है, चुंबक स्थिर होती है तथा कुंडली क्या होती है, विक्षेपित होती है। कुंडली क्या होती है, इधर उधर ऐसे क्या होगी, इधर उधर घूमती रहती है। और जो हमारा चल चुंबक है इसमें धारामापी में कुंडली स्थिर होती है तथा चुंबक क्या होता है, विक्षेपित होता है। जो क्या होते हैं हमारे चुंबक क्या होते हैं, ये हमारे जो चुंबक होते हैं इसमें क्या होगी, कुंडली स्थिर होगी तो क्या होगा, चुंबक क्या होंगे, इधर उधर क्या होंगे, ऐसे गति करेंगे, आगे पीछे क्या होंगे, गति करते रहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। कह चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार के होते हैं। जो चल कुंडली धारामापी पढ़े ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम ही है, एक ही चीज़ है। आपके एग्जाम क्या पूछेगा, चल कुंडली धारामापी या तो किलकित के बारे में लिखे या निलंबित के। जो हमारा ये दोनों में क्या होती है, बस संरचना ये क्या होती है, इनकी भिन्न होती है। तो इसमें कह रहा है कि निलंबित नोट में निलंबित कुंडली धारामापी तथा किलकित कुंडली धारामापी की कार्यविधि व सिद्धांत क्या है, समान है। कैसे कार्य करता है और इसका सिद्धांत क्या है, दोनों क्या है, एक ही सिद्धांत पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन उनकी रचना में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। जो रचना है इसकी, जो बनावट है वो थोड़ा सा क्या है, उसमें अंतर है। तो आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो हमारा जो चल कुंडली धारामापी होता है, जो हमारा क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारामापी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प वैद्युत धारा का मापन करने के लिए एक युक्ति है। जो हमारा मूविंग कॉइल क्या है, गैल्वेनोमीटर है, वह क्या करता है, परिपथ में बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम मिली एम्पियर की धारा को क्या करता है, मापने के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। इसका सिद्धांत क्या है, जो चल कुंडली धारामापी
इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब एक धारा मापी लूप या कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या होता है, जब कोई क्या है धारा मापी है, जब कोई क्या है लूप है, उसको धारा मापी क्या है एक धारा मापी लूप या कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्या कहते हैं उसको, क्या करेंगे एक धारा मापी लूप को क्या करेंगे या कुंडली को क्या करेंगे एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे हम रखते हैं, तो इस पर क्या होता है एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। इसी को क्या करना हमको ज्ञात करना कितना होता है। तो इसकी संरचना, तो संरचना में देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं उसको के बारे में क्या हमने डिटेल के साथ आपको बताया। सबसे पहले क्या है संरचना बना दिया, तो इसमें क्या होती है तांबे की तार की क्या होती है एक ये क्या होती है कुंडली होती है, और क्या होता है ये एल्यूमिनियम का क्या होता है फ्रेम पर स्थिर होता है। तो एन और एस क्या है चुंबक के ध्रुव खंड है, एन और एस क्या है हमारे चुंबक हैं, और ए एल्यूमिनियम की आयताकार पट्टी है, ये हमारा क्या ए एल्यूमिनियम की क्या एक आयताकार पट्टी है। सी नर्म लोहे की क्या एक क्रोड है, इसमें क्या होती है एक क्रोड होता है, इस चारों तरफ क्या होता है एक नर्म लोहे की क्या होती है क्रोड यानी फ्रेम होती है, क्रोड या इसे क्या कहते हैं हम फ्रेम भी कहते हैं। फिर इसमें क्या है नर्म लोहे की क्रोड होती है सी, और सी क्या है हमारा नर्म लोहे की क्या है क्रोड है, इसी क्या है हमारा नर्म लोहे का क्या है क्रोड है। फिर यह में क्या यहाँ पर एक समतल दर्पण लगाया गया है, तो ये गोल है तो ऐसा मत समझिए, ये क्या हमारा समतल दर्पण लगाया गया है। फिर करा फास्फोर ब्रांच की पत्ती यफ, ये क्या हमारी फास्फोर ब्रांच की क्या ये पत्तियाँ हैं जो क्या है हमारे यच से जुड़ी हुई हैं। यच हुक या मरोड़ टोपी है, मतलब क्या ये हुक है या मरोड़ टोपी है, इससे क्या हुआ ये हमारा जुड़ा हुआ है क्या फास्फोर ब्रांच से या पतली तार से जुड़ा हुआ है। और एसपी यहाँ पर क्या एक स्प्रिंग है, और T1 और T2 क्या है संयोजक तार, T1 और T2 क्या है हमारे कनेक्टिंग टर्मिनल है। इस प्रकार क्या होता है हमारा ये निलंबित कुंडली धारामापी होता है। अब जानते हैं किलिकित कुंडली धारामापी। तो बस इतना ही आपको क्या लिख देना, यहाँ पर क्या होता है एक NS क्या है चुंबक के ध्रुवखंड है, और एक क्या एल्यूमिनियम का आयताकार पट्टी लगी होती है। इसको आपको इतना नहीं लिखना कि क्या इसमें दो चुंबक होते हैं और दूसरे से क्या होते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, इसके बीच में क्या होती है एक नर्म लोहे की क्रोड रखी होती है, और तांबे के तार की क्या होती है कुंडली बनाई जाती है। इसमें क्या एक एम दर्पण लगा होता है, इस पर क्या एक तार से जुड़ा होता है, एक आयताकार कुंडली होती है एल्यूमिनियम की, तो इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। ये सब चीज़ों को करना है हमको, इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख दिए और क्या किया टेक्निकल भाषा में लिख देते हैं, जिससे क्या होता है आपको पूरा नंबर मिलेगा, उसकी 100% गारंटी है। तो अगला हमारा किलिकित कुंडली धारामापी, इसकी संरचना भी क्या सेम है। एन और एस के यहाँ दो चुंबक हैं, एन और एस के यहाँ दो चुंबक हैं, P1 और P2 किलकों या चूल हैं, P1 और P2 क्या है इसमें दो चूल हैं, इसमें क्या SP दो क्या स्प्रिंग लगे हुए हैं, और T1 T2 क्या यहाँ पर टर्मिनल हैं, जिसे क्या हम धारा प्रवाहित करेंगे। और ये क्या हमारा आयताकार क्या है आयताकार कुंडली है, ये आयताकार क्या है ये हमारा जो आयताकार कुंडली है। और सी नर्म लोहे का क्या है क्रोड है, यहाँ पर सी जो है ये क्या नर्म लोहे का क्या है क्रोड है, ये हमारा सी क्या है नर्म लोहे का क्रोड है। और ये क्या है हमारा स्केल पैमाना या संकेतक, स्केल और क्या हमारा संकेतक है, यानी ये डिफ्लेक्शन बताएगा। और एस पी क्या स्प्रिंग है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको हर चीज़ किस्म के बारे में क्या हो गया पता चल गया होगा। तब आइए इसके लिखते हैं बारे में डिटेल के साथ। तो इसकी कार्यविधि क्या होगी, तो लिखेंगे जब किसी कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कुंडली को बाह्य चुंबकीय जब किसी कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो रखा जाता है तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, उस पर बल युग्म का
आघूर्ण कार्य करता है, कार्य करता है। उस पर क्या कहता है, बल युग्म का क्या कहता है, आघूर्ण कार्य करता है। जैसे टाउ बराबर हो जाएगा NIAB, टाउ क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा NIAB साइन थीटा। बल आघूर्ण क्या होता है हमारा, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा हमने पढ़ा है। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। यहाँ पर बताने से कोई फायदा है नहीं, समय बस बर्बाद होगा। और हम डिटेल के साथ जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो बस जाइए, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए थीटा और कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। थीटा और कितना हो जाएगा 90, तब टाउ बराबर NIAB साइन 90 डिग्री। टाउ बराबर NIAB साइन 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारा NIAB, समीकरण 1। तार में उत्पन्न बल आघूर्ण, तार में उत्पन्न बल आघूर्ण टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई। जो हमारा फाई क्या है, आयतन नियतांक है, आयतन कोण है। मतलब क्या हो रहा है, जब ये चुंबक, जब ये क्या हो रही है हमारी कुंडली, क्या हो रही है, ये हमारी कुंडली क्या हो रही है, घूम रही है, तो इसमें क्या होगा, आयतन आ जाएगा। जब क्या हो जाएगा हमारा, इस कुंडली में क्या हो जाएगा हमारा, आयतन आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हमारा आयतन कोण। तो क्या होगा, आयतन हो जाएगा, तो उसके क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। तो हमारा टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई। तो तार में उत्पन्न तो हो जाएगा टाउ बराबर C फाई। तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या लिख देंगे, C क्या है, आयतन नियतांक, आयतन नियतांक। आयतन नियतांक हमारा C क्या है, आयतन नियतांक है। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो NIAB बराबर NIAB बराबर C फाई, NIAB बराबर C फाई। तो हम जानते हैं I बराबर C फाई बराबर C फाई बटे NAB, C फाई बराबर NAB। C फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, NAB हो जाएगा। तो हम जानते हैं I प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कितना, फाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू फाई। तो यहाँ इसको लिखेंगे कितना, कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा I, धारा I आयतन फाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर K फाई। I बराबर क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा K फाई। तो K बराबर हमारा हो जाएगा, जहाँ C बराबर, जहाँ C बटे NAB
कितना है के, ये हमारा क्या है गैल्वेनोमीटर नियतांक, गैल्वेनोमीटर नियतांक, गैल्वेनोमीटर मीटर नियतांक। और क्या जाएगा गैल्वेमीटर नियतांक हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक सेशन को देखा है तो अगर यहाँ तक सेशन देखा है तो सेशन को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम शानदार धांसू टॉपिक लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।